दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे हम कॉशी यूलर थ्योरम लगाएंगे। द रीज़न बिहाइंड दिस कि जो आपका यहाँ पे हायर ऑर्डर टू सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव मौजूद है उसके साथ यहाँ पे एक अदद फंक्शन भी मौजूद है इन द टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से जब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है तब भी एक और फंक्शन है, लेकिन सिर्फ एक्स नहीं है, 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे कॉशी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव के साथ जो सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए, फर्स्ट के साथ सिर्फ ओनली हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स की पावर 1 चाहिए, इस तरह से चाहिए, देन वी कैन अप्लाई इट, अदरवाइज़ वी कांट। तो हम उसको बनाते हैं। वो किस तरह बनाएंगे? हम सबसे पहले यही एज्यूम कर लेंगे, लेट ई टू द पावर z इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर आप ln लगा लें दोनों साइड पे, ln ई z इज़ इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स, तो z ln ई इज़ इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स एंड z इज़ इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स, राइट। एक हमारे पास ये आ गया है। अब हम डेरिवेशन निकालेंगे इसका। तो डेरिवेशन के लिए हम करेंगे कि यूजिंग द चेन रूल थिंग, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी जेड। अच्छा, अब आप ये देख लें, इधर अगर मैं डी जेड अपॉन डी एक्स करूँगी तो क्या बन जाएगा? वो 1/1 प्लस एक्स इन टू द डेरिवेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का। तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन क्या बनेगा? 1 का 0 बन जाएगा और x का 1 बन जाएगा। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी चीज़ जो ये वाली है ये 1 ही हो जाएगी, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया कि जो डी जेड अपॉन डी एक्स है वो किसके बराबर हो गया? 1/1 प्लस एक्स के। सो डी जेड अपॉन डी एक्स के मैंने 1/1 प्लस एक्स लिखा और डी वाई अपॉन डी जेड एज इट इज़ लिख लिया। I will do the cross multiplication, 1 plus x equals to dy into dy upon dx will be equal to dy upon dz। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन आ गया पहला वाला, किसके लिए? इस प्लेस के लिए, ठीक है ना। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मैं लेके आ गई। इसी तरीके से मुझे अब किसके लिए वर्किंग करनी है? हायर ऑर्डर के लिए, यानी इस वाले के लिए करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे फर्दर, नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। सो दैट विल बी ओके। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा था मैंने, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी जेड। ठीक हो गई बात। अब आप इसको कंसिडर कर लें लाइक दिस इज़ योर यू फंक्शन एंड दिस इज़ योर वी फंक्शन। तो यू इंटू वी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स। अच्छा, पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स की पावर 2 डी वाई अपॉन डी जेड एज इट इज़ लिखा आ गया। फिर प्लस हमने इसको एज इट इज़ लिखा, और जब हम इसको आगे करेंगे यानी d/d एक्स ऑफ किसको करना है? हमें डी वाई अपॉन डी जेड को करना है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी जेड प्लस 1/1 प्लस एक्स इंटू d/d एक्स था ना, ठीक है। तो अगर मैं d/d एक्स को ऐसे लिख लूँ और यहाँ पे आप यूँ कह लें मैं डी जेड को खुद से इंट्रोड्यूस कर दूँ, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, राइट। dy अपॉन डी जेड
So d square y upon dx square will be equal to minus 1 over 1 plus x का whole square dy upon dz plus 1 over 1 plus x into d, यानी कि मैं इसको पहले लिख रही हूँ डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू ये जो d अपॉन डी जेड है डिफ्रेंसिएशन इस पर कर दिया तो इसका हायर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर हम लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। पीछे आए आप, डी जेड अपॉन डी एक्स हमने क्या लिखा था, ये रहा डी जेड अपॉन डी एक्स इज़ 1 ओवर 1 प्लस एक्स, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो अब ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बन जाएंगी, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये भी सेम है, तो मैं इसको कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो इस वाले में पहले फर्स्ट टर्म में बच गया माइनस डी वाई अपॉन डी जेड और सेकेंड वाले टर्म में बच गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। सो दैट इज सेम एज 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। ओके जनाब, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो लेट मी डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारे सवाल में फर्स्ट टर्म थी उसका आ गया। सो नाउ कंबाइनिंग इट टुगेदर, देखें ये फर्स्ट टर्म थी आपकी, ठीक है, और ये सेकंड टर्म थी आपकी, तो सेकंड टर्म का तो हमारे पास इन प्लेस ऑफ 1 ये सेकंड टर्म के लिए आ गया हमारे पास, तो डी वाई अपॉन डी जेड सेकेंड टर्म में आ जाएगा विच इज़ सेम एज, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं इसको डी वाई अपॉन डी जेड को हम डी लिख लें, सॉरी डी वाई इज़ द सेम थिंग। अच्छा जनाब, तो अब ये देयरफॉर जो हमारा सवाल है वो बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी ए वाई है प्लस डी वाई और प्लस वाई, यही सवाल था। लेट मी चेक अगेन, हाँ जी प्लस वाई यही था, इक्वल्स टू साइन 2 ln 1 ओवर एक्स, ln 1 प्लस एक्स की जगह, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ z बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है ना, तो साइन 2z, तो इसको मैं एक साथ में लिख लूँ साइन 2z। चलें, सो नाउ दैट विल बी सेम एज डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 एंड देन दिस इज़ y इज इक्वल्स टू साइन 2z। इसमें ये आपका कट गया तो हमारा क्या बचा, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इज़ माइनस 1, सो डी इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा e की पावर 0z और c1 cos आयोटा cos आयोटा की वजह से, तो मतलब आयोटा तो आयोटा है ना, तो z हो जाएगा प्लस c2 साइन z। मतलब कहना मैं चाह रही हूँ कि अगर आयोटा के साथ आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस 2 आयोटा होता है ना, तो ये 2 नंबर जो है यहाँ पे 2z बन जाता है, लेकिन इस वक्त आयोटा का मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 1z का मतलब है आई एम जस्ट राइटिंग z हियर। सो नाउ माय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1
cos of z plus c2 sin of z. अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आते हैं. सो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल it's going to be 1 over d square plus 1 into sine of 2z. ओके, तो साइन ऑफ 2z का मतलब है कि यहाँ से आई कैन राइट डाउन कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, सो इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर, राइट. सो इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 4. सो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4. इसको हम चेक करते हैं कि क्या ज़ीरो है कि नहीं है. माइनस 4 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू माइनस 3, नॉट इक्वल टू ज़ीरो. हमारा काम आसान हो गया. एंड दैट विल गिव मी 1 ओवर माइनस 3 साइन ऑफ 2z. सो फाइनली मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइनल फंक्शन बनेगा, इट्स गोइंग टू बी द एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस. और उसमें मैं इसको भी मैं अब लिख लेती हूँ. जैसे ये आपका z किसके बराबर था, 1 ओवर x का, क्या ln 1 प्लस x के बराबर था ना. तो अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेती हूँ, नोट, ठीक है. तो y इज़ इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी. सो y इज़ इक्वल्स टू c1 cos ऑफ z प्लस c2 साइन ऑफ z प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस 1 ओवर 3 साइन ऑफ 2z एस z इज़ इक्वल्स टू ln 1 प्लस x. तो मेरा फंक्शन हो जाएगा c1 cos ऑफ ln 1 प्लस x प्लस c2 साइन ऑफ ln 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 3 साइन ऑफ 2 ln 1 प्लस x. और आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं मज़ीद, c1 cos ln के साथ तो कुछ नहीं हो सकता. इसको आप ऐसे ही लिख लें, इसको भी आप ऐसे ही लिख लें. और जो ये वाला है ना साइन वाला, इसको मैं माइनस 1 ओवर 3, बहुत हुआ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ स्क्वायर करके. दैट्स इट. इससे ज़्यादा ये कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं बन सकती. एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर.